मैडम आपकी रिपोर्ट रेडी है। रिपोर्ट्स रेडी है। थैंक यू। इसका मतलब हर चीज सच कह रहे थे। वो, वो बच्चा सच में हर्षी का ही है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूं। हमने ये गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है आपने। आपने जो कुछ भी किया है ना, एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया है। हे भगवान, मतलब उस बच्चे के पिता दामाद जी हैं और नाहर ने यह झूठ मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कहा। हे भगवान, लेकिन रूही ने अगर नाहर के इस झूठ में नाहर का साथ नहीं दिया तो नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। फोन, ये तो रूही का फोन है। ये तो कोई पैथ लैब से मैसेज है। हेलो, मुझे ये पूछना था कि आपकी लैब कब तक खुली है? इसका मतलब रूही कुछ तो पता लगा रही है, तभी वो ऐसे कपड़े ना धो के जल्दी में गई है। कहीं हॉस्पिटल तो नहीं गई। मुझे जाना होगा, पता करना होगा कि रूही आखिर कर क्या रही है। संभाल के। आप ठीक तो है ना? देखिए मैडम, हम ऐसे गलत काम नहीं करते हैं। देखिए, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो क्या है ना, मेरी बहू माँ नहीं बन सकती, इसलिए मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है मैडम, मैं रिपोर्ट मैच कर देता हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और आगे भी उसका घर बचा कर रखने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सामने कभी सच नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर देना।
आशी, का कोई अतीत था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो आप पर अंधा विश्वास किया था। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? रूही गार्डन में भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? मैंने उसे इतना बड़ा सच बताया लेकिन वो मुझे जवाब ही नहीं दे रही है। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है ना? रूही को फोन करता। मेरा फोन शायद रूम में रह गया। कहाँ से चली आ रही हो तुम? मैंने मना किया था ना तुमसे बाहर जाने के लिए, तो किससे पूछ कर गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात को अनसुना करके मेरे सवाल का जवाब दिए बिना प्यार से जा रही हो? किस बात की अकड़ है तुम्हें? हाँ, प्लीज दादी, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। हाँ, जाओ जाओ, अकेले ही रहो तुम। वैसे भी नहार को उसका असली बच्चा मिल ही गया है। बहुत घमंड था ना तुम्हें कि नहार तुमसे बहुत प्यार करता है, और औलाद के मोह के आगे पति के प्यार ने घुटने टेक ही दिए। और तुम्हें भी तुम्हारी औकात पता चल गई। अवनी, बेटे ये नाश्ता कर लेना। ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक है। जी मम्मा, थैंक यू। दमच, हे भगवान, रूही तो अपने कमरे की तरफ जा रही है। लैब में तो मैंने नकली रिपोर्ट से बात संभाल ली थी, लेकिन अब क्या करूं? कहीं रूही ने नहार से बात कर ली तो? कहीं रूही ने नहार को रिपोर्ट दिखा दी तो? इतने दिनों बाद मेरी बेटी की गोद भरी है, उसकी जिंदगी में ये खुशियां आई हैं। मैं अपनी बेटी की खुशियों को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे रूही नहार से बात ना कर पाए। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? रूही, कहाँ हो तुम? रूही, इधर आओ। रूही, कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इसका मतलब नहार जी सच कह रहे थे। बच्चा सच में नहार जी का ही है। क्या हुआ रोहित, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? रोहित, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। ये सच तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? उस बच्चे का पिता मैं नहीं, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करता रोहित? मैं क्या करता? मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी नहार जी? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताना चाहता था रूही, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन रूही, अब तो तुम्हें पता है ना सच। अब तो तुम मेरा साथ दोगे ना?
रूही, कुछ तो बोलो प्लीज, जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? वही मैं जानता हूं आसान नहीं है, इस सच को अपनाना आसान नहीं है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा सच है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं। देखो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। घर वाले मुझ पर भरोसा करे कि नहीं, लेकिन तुम जरूर करोगी। रूही, तुम्हें ये मंजूर है ना? बोलो रूही, चुप क्यों हो? हर्षी, ये बड़ी ही बात आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा फैसला मैं चंद पन्नों में कैसे ले लूं? रूही, आसान तो मेरे लिए भी नहीं है ना, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने अब पापा। रूही, बेटा, ये सामान लेकर क्यों आए हो आप? इसलिए कि अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। इस कमरे में सोऊंगा, खेलूंगा और खाऊंगा। अब से हम साथ में रहेंगे। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।